आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा पे एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ब्रह्म मुहूर्त, एक दैनिक उपहार। देखिए, उपहार शब्द तो सबको ही अच्छा लगता है। हम सभी भाई बहन मन से इच्छा करते रहते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है तो मुझे कोई उपहार परिवार से मिलेगा, मित्रों से मिलेगा। दिवाली के दिनों में भी अक्सर हम एक दूसरे को उपहार देते हैं। लेकिन परमात्मा ने हम सभी भाई बहनों को जो मनुष्य जीवन देकर एक उपहार दिया है, उस उपहार का हम लाभ नहीं उठाते। उस उपहार को तो हम खोलते ही नहीं है। वो जन्म से मरण तक वो पैक किया हुआ ही रहता है। खोलने का अभिप्राय क्या है कि हम मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करते, परमात्मा के दिए हुए इस उपहार का लाभ नहीं उठाते। लाभ तो यही है ना कि ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीन गुणों में जो एक सबसे सर्वोच्च गुण है, हम सतोगुण का संग नहीं करते। और यदि हम सतोगुण का कुछ आंशिक संग कर भी लेते हैं तो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, ब्रह्म मुहूर्त का संग नहीं करता। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि इस सृष्टि का आरंभ सतयुग से हुआ। सतयुग का अभिप्राय क्या है कि जब सत्य का ही राज था, धर्म का ही बोलबाला था, यानी कि धर्म अपनी पूर्ण एक स्थिति में था। जैसे जैसे धर्म का कुछ ह्रास होता है तो युगों में परिवर्तन आता है। देखिए, सतयुग से त्रेता युग आता है, त्रेता से द्वापर युग आता है, और द्वापर के बाद ये कलयुग का समय आता है, जिसमें आप हम सभी भाई बहन देखिए जी रहे हैं। लेकिन मेरा अपना एक व्यक्तिगत मानना है कि जिस प्रकार से सृष्टि में देखिए ये चार युग आते हैं, उसी तरह आपके हमारे जीवन में परमात्मा ने भी ये प्रकृति में कुछ ऐसी सृष्टि की रचना की है सूर्य देव के द्वारा। क्योंकि दिन में जितने भी ये जो गुणों का जो एक क्रम चलता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनके आने का एक क्रम है। और ये क्रम देखिए कलयुग में भी वही क्रम है जो सतयुग में था, जो त्रेता युग में था, जो द्वापर युग में था। लेकिन मनुष्य इन तीन गुणों को अपने मिले हुए जीवन में किस किस गुण का कितने कितने अनुपात में संग करना है, इसका ज्ञान उसको समझ नहीं आता। समझ नहीं आता कहो, या वो समझने की अपनी इच्छा ही नहीं रखती। क्योंकि परमात्मा ने तो मनुष्य योनि देकर हम सभी भाई बहनों को एक सात्विक बुद्धि दी है। अब यदि उस सात्विक बुद्धि को हम और अधिक जागृत करना चाहें तो और अधिक जागृत करते करते विवेक शक्ति जगा सकते हैं। और यदि उस मिली हुई बुद्धि को अगर हम विषय भोगों में लगाते हैं तो आपकी हमारी वो जो सात्विक बुद्धि है फिर वो राजसी बुद्धि बढ़ जाती है। क्योंकि विषय भोग तो सारे के सारे रजोगुण में आते हैं या फिर तमोगुण में आते हैं। जब जब मनुष्य की राजसी बुद्धि बढ़ने लगती है तो फिर उसका ज्ञान आवृत होने लगता है, धुंधला होने लगता है। और धुंध में देखिए आपको हमें थोड़ा सही सही दिखाई नहीं देता। अक्सर देखिए 60, 65, 70 साल की अवस्था में जब आपकी हमारी आंखों में एक धुंधलापन आता है तो हम उसको आंखें ठीक करवाते हैं ना, उसका ऑपरेशन करवाते हैं ताकि आपको हमें सही सही दिखाई दे। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर हम मरते दम तक देखिए रजोगुण या तमोगुण की स्थितियों में ही अपना जीवन बिताते हैं। धुंधली आंखों में रहते हैं या फिर अंधकार में रहते हैं। देखिए, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो अंधकार की स्थिति होती है। सर्वप्रथम हम घर में भी घुसते हैं तो जैसे ही प्रवेश करते हैं सर्वप्रथम हमारा पहला काम क्या होता है कि अंधकार भगाओ। तो हम अपने घर में आते ही बल्ब ट्यूब जलाते हैं। देखिए, जब तक ज्ञान कहो, प्रकाश कहो, इनका हम सही सही अर्थ नहीं समझते। देखिए, तन को प्रकाश चाहिए, अन्यथा ये ठोकरे खाएगा। इसी तरह मन अगर ज्ञानमय स्थिति में है, बुद्धि ज्ञानमय स्थिति में अपनी स्थित है,
तभी हम अपने जीवन का एक सही सही लाभ उठा सकते हैं। परमात्मा के दिए हुए इस उपहार का हम लाभ उठा सकते हैं। उपहार क्या है कि मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी है। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में कर्मों में सुधार करना होगा। पुण्य कर्म देखिए रजोगुण में रहते हुए साधारण पुण्य कर्म होते हैं, धर्मानुसार पुण्य कर्म होते हैं। ये जो चार पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म को प्रथम स्थान पे इसीलिए रखा गया है कि आपका हमारा जो अर्थ कमाना है, धन कमाते हैं, जो दिन में हम भागदौड़ करते हैं, वो धर्मानुसार हो। अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करके हम धन नहीं कमाएं, और उस कमाए गए धन से हम अपने जो एक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, और अपने मिले हुए जीवन में अन्य मनुष्यों की भी देखिए परोपकार के रूप में एक सहायता करें। देखिए जब हम रजोगुण में रहते हुए अपने सुख के लिए कर्म करते हैं, लेकिन अन्य प्रकृति के जीवों को, चाहे वो मनुष्य हैं चाहे प्रकृति के अन्य जीव जंतु हैं, किसी भी प्रकार के, देखिए 84 लाख प्रकार की जोनी है, जिसमें 80 लाख प्रकार की तो देखिए नीचे की ही जोनी है, तामसी जोनी है, दंड रूपी जोनी है। अब उन जोनियों का तो देखिए कुछ अच्छा हल नहीं है, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं है, उनके रहने का कोई एक स्थान नहीं है। तो हमें यथासंभव देखिए प्रकृति के अन्य जीवों का भी ध्यान रखना चाहिए। और अन्य मनुष्य देखिए, जैसे हम सुख चाहते हैं, अन्य मनुष्य भी तो सुख चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि आपकी हमारी एक भौतिक उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, तो अन्य मनुष्य भी चाहते हैं कि उनकी भौतिक उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो। तो हमें अन्य मनुष्यों की जो एक उन्नति में रोड़ा नहीं अटकाना, बाधक नहीं बनना। ये सभी स्थितियों में जब हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो आपका हमारा एक जीवन आदर्श माना जाता है। और जब हम अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा की ओर सम्मुख हो जाते हैं, परमात्मा की ओर सम्मुख होने का अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग बताया ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। योग का अभिप्राय क्या है कि जब आपकी हमारी आत्मा परमात्मा के सम्मुख हो जाती है। सम्मुख होने का अभिप्राय क्या है कि वो योग की स्थिति में रहती है। योग का अभिप्राय कि हम फिर कर्म योग में, फिर ज्ञान योग में, फिर भक्ति योग में स्थित हो जाते और अपना मिला हुआ जीवन सफल कर लेते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर आप और हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक उन्नति हम अपने मिले हुए जीवन में भले ही धर्मानुसार हम बिना किसी छल कपट ठगी के हम धन कमाते हैं, लेकिन वो कमाया गया धन को हो या सुख सुविधा के साधन हम जितने भी इकट्ठे कर लेते हैं, वो तो मरने के बाद यही रह जाते हैं। भौतिक उपलब्धियां, मान सम्मान की भी मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है, क्योंकि वो तो शरीर के स्तर पर थी। शरीर के समाप्त होते ही ये सभी भौतिक उपलब्धियां शून्य मान ली जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, इनका कोई महत्व नहीं रहता। चाहे देखिए कोई प्रधानमंत्री है, कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति है, चाहे फिल्मी जगत का सुपरस्टार रहा हो, चाहे खेल जगत का नंबर 1 खिलाड़ी रहा हो, सभी के साथ ही देखिए ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही उपलब्धियों का जो एक तगमा लगा होता है, टैग लगा होता है, लेकिन मरने के बाद तो ये स्थितियां शून्य हो जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए। यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर समाप्त कर लेते हैं, देखिए कारण का अभिप्राय क्या है कि ये जो बार बार आपके माने जन्म होते हैं ना, जन्म कहो कार्य कहो एक ही बात है। जब तक कारण शरीर बना रहता है तब तक आपको हमें बार बार 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। और जन्म किस आधार पे होता है? वो कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं। अब मुझे ध्यान आ रहा है तकरीबन 2, ढाई, पौने 3 साल पहले हमने एक बहुत लंबी चर्चा की थी, लगभग 3 घंटे की, मनुष्य की मरने के बाद का अगला जन्म। उसमें हमने इन सभी स्थितियों पर बड़े विस्तार से एक चर्चा की थी।
लेकिन परमात्मा का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को तभी समझ में आ पाता है जब वो मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक संग करता है। अब देखिए, प्रकृति में 3 गुण नित्य बने रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। बार बार कहा जाता है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखिए, आपके सामने यदि 1 का सिक्का पड़ा हो, 10 का सिक्का पड़ा हो, 100 का नोट पड़ा हो, तो हम 100 के नोट की ही अधिक महत्व देते हैं। जबकि मिले हुए जीवन में हम देखिए 1 का या 10 का सिक्का ही उठाते रहते हैं और 100 का सिक्का उठाते हैं। क्योंकि शास्त्रों में जब ये कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, इसका अभिप्राय क्या है कि हमें सत्वगुण का अधिक संग करना चाहिए। अब इस गुणों में भी देखिए, उस गुण विशेष में भी एक शुद्धतम अवस्था होती है, क्योंकि ये 3 गुण देखिए नित्य बने रहते हैं। अब 3 गुण जब नित्य बने रहते हैं तो 1 गुण प्रधान होगा। देखिए, तीनों गुण प्रधान तो हो नहीं सकते। जैसे एक प्रधानमंत्री होता है ना, अब 3 5 तो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। तो एक प्रधान गुण होता है, दूसरा गौण होता है, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक प्रधानमंत्री है, दूसरा एक साधारण मंत्री है, और तीसरा अति गौण। अति गौण का अभिप्राय क्या है कि वो साधारण है, साधारण एक स्तर पर सदस्य है। ये सभी स्थितियां देखिए हमें एक उदाहरण के रूप में उतनी ही समझनी है कि हमें शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान सैद्धांतिक रूप से, यथार्थ रूप से समझ में आ जाए, आपकी हमारी खोपड़ी में जाकर टिक जाए। अगर ये ज्ञान आपका हमारा कार्य शरीर में टिकता नहीं है, क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे व्यवहार को एक सकारात्मक दिशा दे सकता है। अन्यथा अगर हम ज्ञान लेते नहीं, लेते हैं तो बेमन से लेते हैं, तो बेमन से लिया हुआ ज्ञान कोई आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला नहीं पाता। मैं तो अक्सर बार बार ठोक बजा के कहता हूँ कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की वो शुद्धतम अवस्था है जो वास्तव में देखिए सतयुग के समान ही है। उसके बाद की स्थितियों में देखिए आप यूं समझ सकते हो कि त्रेता युग आ जाता है, त्रेता के बाद फिर द्वापर युग आ जाता है, द्वापर के बाद फिर कल युग आ जाता है। अब अक्सर मनुष्य देखिए अपने मन में शिकायत करते हैं, क्या करें, हमारा तो जन्म ही कल युग में हुआ है, सतयुग कितना अच्छा रहा था। जब परमात्मा ने देखिए ये जो आपको में एक दैनिक उपहार के रूप में मनुष्य जीवन भी दिया है, ब्रह्म मुहूर्त का संग करने का एक ज्ञान दिया है कि मनुष्य को अधिक लाभ कमाने के लिए, अधिक लाभ क्या है कि हम मनुष्य जीवन पाकर ये जो जन्म मरण का जो एक चक्कर है, इसको बंधन है, इसको समाप्त कर दे, क्योंकि ये जगत एक दुखालय है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार कहा है कि ये जगत मात्र एक दुखालय है, इसमें देखिए दुख ही दुख बने रहते हैं। शास्त्रों में तो कहा गया ना, त्रिविध ताप, 3 प्रकार के ताप होते हैं। एक तो हमें अपने स्वयं के ही कर्मों द्वारा भी दुख मिलते हैं, जब जब हम देखिए पाप कर्म करते हैं तो उनका दुख रूपी फल हमें भोगना ही होता है। लेकिन फिर भी देखिए, क्योंकि अन्य मनुष्यों को भी कर्म करने की स्वतंत्रता है, तब ऐसी स्थिति में उनके द्वारा यदि पाप कर्म होता है तो उनका भी कुछ ना कुछ प्रभाव तो आपके हमारे जीवन में पड़ता है। अब देखिए ना, कभी कभी किसी परिवार में कोई गलत सदस्य पाप कर्म कर जाता है तो उसका प्रभाव अन्य परिवार के सदस्यों पर पड़ता है। यही स्थितियां आप गली मोहल्ले शहर की देख सकते हो। इसी तरह देखिए पूरे देश में भी जो सरकारें चल रही होती हैं, उनकी जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, उनका प्रभाव भी आपके हमारे जीवन पे पड़ता है। अब तीसरे प्रकार का जो दुख आते हैं वो प्रकृति द्वारा आते हैं, कभी बाढ़ आ गई, कभी भूकंप आ गया, कभी सूखा पड़ गया। तो ये सभी प्रकार की स्थितियां देखिए, इस भौतिक जगत में कहो या प्रकृति में, ये त्रिविध ताप नित्य बने ही रहते हैं। तो हम सभी भाई बहनों को देखिए मिले हुए जीवन का लाभ उठाते हुए ये जन्म मरण के बंधन को समाप्त करना चाहिए। ये समाप्त तभी होगा जब आपका हमारा स्थूल शरीर के रहते रहते, क्योंकि स्थूल शरीर को भगवान श्री कृष्ण ने एक
रथ की संज्ञा दी है, एक साधन है। इस साधन का हमें सदुपयोग करते हुए, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपना कारण शरीर शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, या दूसरे अर्थों में यूं भी कहो, क्योंकि योग दर्शन में आता है ना कि कारण शरीर में चित्त वृत्तियों का निरोध, इसका अभिप्राय क्या है कि जितनी भी कारण शरीर की अशुद्धियां हैं वो यदि समाप्त हो जाती हैं तो फिर हम मायातीत हो जाते हैं, फिर जन्म मरण का बंधन ही समाप्त हो जाता है। जैसे ही कारण शरीर समाप्त होता है तो फिर उसके साथ ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है, और स्थूल शरीर तो सभी के ही समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं ना मायातीत की स्थिति। मायातीत की स्थिति किसको कहा जाता है कि जब स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपने कारण शरीर को समाप्त कर देते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, जितने भी जो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं वो मायातीत महापुरुषों द्वारा ही लिखे गए हैं, जिनके कारण शरीर की जितनी भी अशुद्धियां थी। अशुद्धियां क्या है, देखिए एक कारण शरीर में हम प्रकृति के 3 गुणों का जिस जिस गुण का जितना जितना संग करते हैं उसी का ही तो एक कारण शरीर बनता है। उसी को आप अहंकार कहा जाता है, प्रकृति भी कहा जाता है। यानी कि कारण शरीर में जब प्रकृति के 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता। देखिए वैसे तो प्रकृति के सत्वगुण को एक शुद्ध गुण माना जाता है, लेकिन फिर भी प्रकृति का जो एक सत्वगुण भी है, शास्त्रों में सूक्ष्म दृष्टिकोण से उसको भी मलिन ही कहा जाता है। मलिन, देखिए एक साधारण बोलचाल में हम ऐसा बोलते नहीं, लेकिन प्रकृति के ये जो 3 गुणों को कहा जाता है ना कि सत्वगुण एक शुद्ध गुण है, वो सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसी को तो हम अंकों से परिभाषित करते हैं, 1, 10, 100, 1000, 1000 अंक हम देखिए विशुद्ध सत्वगुण को कहते हैं, ताकि बात आपके हमारे दिमाग में टिक जाए। ये 1 की संख्या हम तमोगुण के लिए कहते हैं, 10 की संख्या हम रजोगुण के लिए कहते हैं, 100 की संख्या हम सत्वगुण के लिए कहते हैं, और 1000 की संख्या हम विशुद्ध सत्वगुण के लिए कहते हैं। जो मनुष्य मायातीत की स्थिति में होता है वो तो परमात्मा के समकक्ष 1000 की स्थिति में पहुंच जाता है। तभी उन्होंने देखिए परमात्मा का ध्यान लगाते हुए ये तो वेदों के ज्ञान को, उपनिषद, पुराण, ये जितने भी ऋषिगत ग्रंथ लिखे हुए जिनको पढ़कर हम अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, अपने जीवन को सुधारते हैं। मैंने भी तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से पिछले 20-22 वर्षों से परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुओं का सत्संग करते हुए, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य समझते हुए, उस पर अनुसंधान करते हुए आज परमात्मा की प्रेरणा से ये जो यूट्यूब पर तकरीबन 1100 वीडियो बनाए हैं, ये सभी की सभी वीडियो में देखिए ये 3 गुणों या 3 गुणों से संबंधित आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, या आत्मा और परमात्मा, ये चेतन सत्ताएं हैं, इनके संबंधित ज्ञान पर ही अपने कुछ विचार रखें। हालांकि देखिए मेरी स्वयं की स्थिति तो मायातीत की नहीं है, मैं भी मायाबद्ध ही हूँ, लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से, क्योंकि ये सभी की सभी 1100 वीडियो अभी तक की ये ब्रह्म मुहूर्त में ही बनी है। तो ब्रह्म मुहूर्त की तो हम एक चर्चा आज कर रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त इस प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है, जिसको मैं अक्सर बार बार कहता हूँ ना, ये 24 घंटे के समय में ये जो सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट का समय है, इसी को ही एक ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया जाता है। हालांकि देखिए शास्त्रों में तो देखिए अक्सर 4 से 6 भी कहीं कहीं कहा गया है, अलग अलग स्थितियां कुछ बताई गई, लेकिन कुल मिलाकर देखिए मैंने तो संख्या के आधार पर 24 घंटे का एक वर्गीकरण करते हुए परमात्मा के जो सैद्धांतिक कथन है उनके आधार पे मैंने ये एक स्थितियों का एक वर्गीकरण किया है। ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा, लेकिन मैंने इसका क्योंकि एक सैद्धांतिक आधार पे, क्योंकि 24 घंटे के दिन रात है, 24 घंटे में 3 गुण नित्य बने रहते हैं, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है, तो तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में रहता है। अब सूर्य के डूबते क्योंकि अंधकार आता है तो उसको क्योंकि तमोगुण से परिभाषित किए, इसलिए मैं देखिए सूर्य डूबने के साथ ही तमोगुण का आरंभ कह देता हूँ। अब क्योंकि आरंभिक तमोगुण गुजरे हुए रजोगुण से प्रभावित होता है, तो इसलिए 2 घंटे 40 मिनट का समय, क्योंकि 8 घंटे को जब आप 3 में भाग देते हो तो एक एक
एक वर्ग के पास 2 घंटे 40 मिनट का समय आ जाता है। अब आरंभिक तमोगुण 2 घंटे 40 मिनट का है, वो रजोगुण से प्रभावित होता है। उसके बाद का जो एक तमोगुण है वो घोर तमोगुण होता है, क्योंकि वो अपनी शुद्ध अवस्था में होता है। तभी तो कहा जाता है कि घोर तमोगुण में तो अवश्य ही नींद का संग करना चाहिए। जबकि उसके बाद का जो एक तमोगुण है वो आने वाले सतोगुण से प्रभावित होता है, तो इसलिए फिर वो तमोगुण कमजोर होने लगता है। हालांकि अभी भी देखिए तमोगुण की ही प्रधानता रहती है, लेकिन उतनी प्रधानता नहीं रहती जो घोर तमोगुण में होती है। अब उसके बाद का जो एक समय है वो देखिए सत्वगुण का आरंभ होता है, लेकिन आरंभिक सत्वगुण क्योंकि गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित होता है, इसलिए वो सत्वगुण उतना अधिक एक प्रभाव नहीं दिखा पाता। लेकिन उसके बाद की जो स्थितियां होती हैं, यानी कि सतोगुण के 2 घंटे 40 मिनट के बाद की जो स्थितियां होती हैं और सूर्य निकलने से पूर्व की 2 घंटे 40 मिनट से जो पहले की जो स्थितियां हैं, उसको ही एक शुद्ध सतोगुण कहा जाता है। उसी का ही देखिए एक ब्रह्म मुहूर्त नाम है, अमृत बेला भी कहा जाता है। इस अमृत बेला को ही देखिए आज हमने एक दैनिक उपहार के रूप में, क्योंकि ये तो प्रतिदिन ही आता है इसलिए हमने दैनिक शब्द जोड़ा है। उपहार इसलिए क्योंकि इस समय विशेष में देखिए एक वातावरण में शुद्धता होती है, सुंदरता होती है। कहा जाता है कि मनुष्य इस ब्रह्म मुहूर्त के समय का जितना अधिक संग करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, फिर उसकी सात्विक बुद्धि बनी रहती है। और शास्त्रों में कहा गया ना कि बुद्धि सात्विक बनेगी तभी आपके अंदर विवेक शक्ति जागेगी, क्योंकि विवेक शक्ति जागने से ही शास्त्रों के जो सूक्ष्म रहस्य हैं वो आपको में समझ में आते हैं। ये जो हम दिन में जो भौतिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, अब बच्चे भी जो भौतिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, वो देखिए बुद्धि का एक विकास होता है। अब बुद्धि का विकास होने से तो देखिए आपका बड़ा एक संसार अधिक मिलने की संभावनाएं होती है ना। अब जबकि जैसे जैसे आपके हमारी विवेक शक्ति जागने लगती है, विवेक शक्ति जागने पे ही फिर शास्त्रों में जैसी जैसी बातें एक सैद्धांतिक बताई गई हैं। हमने भी तो देखिए प्रतिदिन जो वीडियो तैयार करते हैं उनमें परमात्मा की, शास्त्रों की जो जो सैद्धांतिक बातें हैं उनको ही समझाते हैं। और उनको समझाने में देखिए जिस जिस मनुष्य की जितनी जितनी विवेक शक्ति जागृत हो चुकी होती है, वो फिर बातें उसको उतनी उतनी जल्दी समझ में आ जाती है। और ज्ञान जितना अधिक समझ में आ जाता है, फिर वो आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। हालांकि शास्त्रों में तो हम सभी आत्माओं को चेतन कहा गया है, ज्ञान स्वरूप कहा गया है। ये तो हम प्रकृति के जब विषय भोगों का संग अधिक करते हैं, तो फिर उनका प्रभाव कहो वो आपके हमारी आत्मा को आवृत कर देती है, ढक देती है। ज्ञान धुंधले स्थिति में अब रजोगुण में हम धुंध की स्थिति से क्यों कहते हैं? अभी हमने कुछ दिन पहले देखिए एक वीडियो प्रसारित किया था ना, जिसमें हमने तमोगुण को एक काले सर्कल से दिखाया था, रजोगुण को थोड़ा धुंधला दिखाया था और सतोगुण को एक सूर्य के प्रकाश से दिखाया था। तो इसका अभिप्राय क्या है कि हमारा सतोगुण में ही ज्ञान रहता है, रजोगुण में ज्ञान धुंधला हो जाता है। और धुंधले ज्ञान में देखिए हमारे अंदर ब्रह्म स्थितियां होती हैं, अंधविश्वास बढ़ जाते हैं। अब धुंध में जैसे हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता, इसलिए तो देखिए रजोगुणी मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म कुछ पुण्य कर्म होते हैं, साधारण पुण्य कर्म होते हैं, और कितने ही पाप कर्म भी वो कर जाता है, क्योंकि उसका ज्ञान धुंधला होता है। वो अपनी ओर से तो सोचता है कि मैंने पुण्य कर्म किया, लेकिन वो पाप कर्म की श्रेणी में चले जाता है, क्योंकि उसका ज्ञान धुंधला है। धुंध में हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। देखिए कर्म तो आज हम कर रहे हैं, फल आने में तो एक समय लगता है ना, तो उतनी दूरी का हमें उसका नजर नहीं आता। यानी कि आज वर्तमान स्थिति में जो भविष्य में उसका फल आना है, उसके परिणाम के ऊपर आपका हमारा ध्यान नहीं जाता। अब जब मनुष्य तमोगुण की स्थिति में आ जाता है, वो तो फिर पूर्ण रूप से अज्ञानता की स्थिति है। अज्ञानता की स्थिति होती है तभी तो हम देखिए अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करते हुए पाप कर्म करते हैं, जबकि उन किए गए पाप कर्मों को हमें ही दुख रूपी फल भविष्य में भोगने पड़ते हैं, नीचे की जोनियों में जाना ही पड़ता है। यदि नीचे की जोनियों में नहीं भी मनुष्य एक उसकी स्थिति जाने की बनती, तो मनुष्य जोनि में ही फिर दुख भोगने पड़ते हैं।
और दुख भोगने में देखिए हमें लिए हुए जो सुख है उससे अधिक दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए तो देखिए बार बार कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, यानी कि अन्य मनुष्यों के हक को मत छीनो। और मैं तो अक्सर देखिए ये जो हम लाल बत्ती होने पे अपने वाहन को जब आगे ले जाते हैं तो अन्य मनुष्यों की जो हरी बत्ती होती है हम उनके हक को छीनते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए हम अपने 2 4 5 मिनट बचाने के लिए कितने सैकड़ों मनुष्यों के साथ पाप कर्म कर जाते हैं, उनके हक को मार लेते हैं। अब मनुष्य इस साधारण सी बात को समझता नहीं है और दिन में यदि वो 20 25 30 लाल बत्ती ऐसे ही पार करता है, देखिए यातायात के नियमों का उल्लंघन होने पे सभी चालान तो आपको हमें नहीं मिलते। तब ऐसी स्थिति में देखिए परमात्मा की व्यवस्था में जो कैमरे लगे हुए हैं, प्रकृति के एक गुण सदा ही नित्य बने रहते हैं, वो तो आपके हमारे चालान काटते जाते हैं और वही काटे गए चालान जब आपको मिलते हैं तो हम दुखी होते हैं। जबकि परमात्मा की कर्मफल व्यवस्था को मनुष्य समझता नहीं है। समझता इसलिए नहीं है कि मनुष्य अपना मिला हुआ जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का संग नहीं करता। ब्रह्म मुहूर्त का संग करने पे ही ये कर्मफल सिद्धांत की जो सूक्ष्म कड़ियां हैं, बारीकियां हैं, ये मनुष्य को समझ में आने लगती है। इसीलिए तो बार बार देखिए मैं आप सभी भाई बहनों को भी बेनती करता रहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। कहते हैं ना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। यानी कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का तो देखिए वातावरण ही ऐसा होता है कि आपका हमारा देखिए तन भी पवित्र होता है, मन भी पवित्र होता है। कारण शरीर में जितनी भी जो अशुद्धियां हैं, बुरे संस्कार हैं, वो भी कर्म से समाप्त होने लगते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय देखिए एक सतयुग के समान ही है। उसके बाद की स्थितियां तो देखिए फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग की स्थितियों में जब मनुष्य जीता है तो फिर एक दूसरे के ऊपर ही आरोप लगाता है कि उसने मेरे साथ ऐसी ऐसी छल कपट ठगी की, और वो स्वयं भी अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगियां करता हुआ ये कलयुगी वातावरण में मनुष्यों का जीवन एक बीतता जा रहा है। जबकि एक साधारण मनुष्य चाहता है कि मेरे साथ कोई छल कपट ठगी नहीं करे, लेकिन मनुष्य स्वयं अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारी जो बुराइयां हैं या तामसी वृत्ति हैं, ये तभी दूर होगी जब उसमें सतोगुण की प्रधानता होगी। सत्संग करेंगे, सत्संग करते करते हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बनाएंगे, संस्कार जगाएंगे। देखिए सुबह के वक्त ब्रह्म मुहूर्त में आप देखो ना, पक्षियों का जो एक चहकाना है, फूलों का एक खिलना है। और जब जब आप देखिए शास्त्रों का भी एक अध्ययन करते हो, चाहे आप भौतिक शिक्षा के स्तर पर भी जब आप उन पुस्तकों को पढ़ते हो, अक्सर हम कहते हैं ना बच्चों को कि सुबह जल्दी उठा करो। सुबह का जो आप पाठ याद करना चाहते हो वो जल्दी याद हो जाता है। तो किस लिए कहा जाता है? क्योंकि सुबह के समय की एक महत्ता है और विशेष रूप से देखिए ब्रह्म मुहूर्त की। तभी तो आज से देखिए बहुत वर्ष पहले अक्सर देखिए ये प्रभात फेरियां निकलती थी। प्रभात फेरी ये देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही निकलती है। ये अन्य मनुष्यों को जगाने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, लोगों की दिनचर्या सात्विक बनाने के लिए परमात्मा के उपदेश दिए जाते हैं। परमात्मा के भजन गाकर एक साधारण मनुष्य को परमात्मा के महत्व को समझाया जाता है, मनुष्य जीवन के महत्व को समझाया जाता है। अब उदाहरण के लिए आपके हमारे जीवन में जितने भी देखिए सुख सुविधा के साधन हैं, इनका भी जो आविष्कार जिन लोगों द्वारा भी हुआ, भले ही उन्होंने देखिए कोई परमात्मा का ध्यान लगाने के लिए कोई आविष्कार नहीं किए, वो तो अपने सुखों को बढ़ाने के लिए। देखिए आज जो मेरे हाथ में भी मोबाइल है, मैं भी वीडियो तैयार करता हूँ, लैपटॉप का जो उपकरण का उपयोग करता हूँ, या इंटरनेट के द्वारा हमारी आपकी जो बनी हुई वीडियो हैं आपके कानों तक जो पहुंचती हैं, घर घर में पहुंचती हैं, पूरे विश्व में पहुंचती हैं, तो ये किनके द्वारा? क्योंकि परमात्मा के आशीर्वाद से देखिए उन जो वैज्ञानिकों को जो सफलता मिली, जिनका आज हम लाभ उठा रहे हैं, तो उन लोगों ने भी देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही अपने आविष्कारों को एक दिशा दी। इसका अभिप्राय क्या है
कि ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही अधिक महत्व है। उसका लाभ हम भले ही भौतिक दृष्टिकोण से भी उठा सकते हैं। परमात्मा की देखिए कृपाएं तो सब पे ही बरसती हैं। अब जैसे मानसून के दिनों में जब बारिश होती है तो कोई भेदभाव नहीं करती, सूर्य की किरणें कोई भेदभाव नहीं करते। अब सुबह आप जब पार्क में जाते हो तो वहाँ फूलों की जो सुगंध है वो भी कोई भेदभाव नहीं करती। इसी तरह ये परमात्मा की जो जितनी भी कृपाएं हैं वो सभी मनुष्यों पर, चाहे वो भौतिकवादी है चाहे वो अध्यात्मवादी है, सब पर ही कृपाएं बनी रहती हैं। अब देखिए जो मनुष्य तामसी प्रवृत्ति की हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरियां करते हैं, अब परमात्मा की जो शक्ति है, शक्ति तो उनमें भी वही काम करती है। अब परमात्मा यदि अपनी शक्ति खींच ले, वापस ले ले, तो वो तो देखिए कोई अपराध भी नहीं कर सकती। लेकिन प्रकृति में देखिए क्योंकि हम सभी भाई बहनों को कर्म करने की एक स्वतंत्रता है, वो अलग बात है कि परमात्मा ने हम सभी भाई बहनों को देखिए ज्ञान दिया। अब गीता में तो ऐसा भी पढ़ने में आता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में मैंने सर्वप्रथम सूर्य देव को ये ज्ञान दिया। अब सूर्य देव ने उस ज्ञान को मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। यानी कि ये एक गुरु परंपरा से ये ज्ञान आगे आगे चलता जाता है। और भगवान ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए इसलिए इस ज्ञान पे पुनः गीता के ज्ञान को एक दोहराया, इसीलिए कि हम सभी भाई बहनों के जीवन में इस ज्ञान के द्वारा एक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, मनुष्य कर्म योग में स्थित हो जाए, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, यानी कि योग की स्थिति बनाने के लिए ही ये गीता का उपदेश दिया गया। क्योंकि जैसे जैसे देखिए समय बीतता जाता है, ये ज्ञान की जो एक परंपरा है ये थोड़ी टूटने लगती है। देखिए आज कल युग चल रहा है, एक साधारण मनुष्य की देखिए कोई आध्यात्मिक ज्ञान लेने की मन से कोई इच्छा नहीं होती, जिज्ञासा नहीं होती, सरसरी तौर पे थोड़ा थोड़ा सुन लेते। और मुझे तो देखिए कितने ही भाई बहन ऐसे भी एक प्रश्न कर चुके हैं कि आपकी जब इतनी 1000 से ज़्यादा वीडियो बन गई हैं तो अब आप एक की बजाय 2 वीडियो देनी आरंभ कर दिए, हमें तो आपका ज्ञान समझ में आ गया। देखिए अक्सर ऐसा लगता है कि ज्ञान समझ में आ गया, लेकिन ज्ञान का वो जो टिके रहने के लिए हमें पुनः बार बार सात्विक स्थिति अपनी बनानी होती है। अन्यथा देखिए ये ज्ञान आवृत होने लगता है, क्योंकि प्रकृति में देखिए सदा सतोगुण बना नहीं रहता, सतोगुण के बाद फिर रजोगुण की स्थितियां आती हैं, रजोगुण के बाद पुनः तमोगुण की स्थितियां आती हैं। व्यवहार में आपका बड़ा देखिए तामसी लोगों से भी आमना सामना होता है, राजसी लोगों से भी उठना बैठना हो जाता है, सदा ही सात्विक मनुष्यों के बीच में उठना बैठना नहीं बना रहता। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में, उदाहरण के लिए देखिए हम घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं, क्यों? क्योंकि गंद कहीं ना कहीं से आ जाता है। आप अपना यदि मकान 15 दिन के लिए बंद करके भी जाते हो, तब भी 15 दिन बाद जब आप आते हो तो आप देखते हो कि फिर थोड़ा घर गंदा होता है, जबकि घर के भीतर तो कोई भी नया मनुष्य तो कोई आया ही नहीं, बाहर से ताला लगा था। लेकिन ऐसी स्थिति से हमें देखिए एक अपने ज्ञान की स्थिति को थोड़ा एक तोलना चाहिए कि आपके हमारे जीवन में भी देखिए सदा सत्संग की स्थिति बने रहने का अभिप्राय भी यही है कि हम सात्विक स्थिति में रहे, परमात्मा की स्मृति बनी रहे, ताकि आपके हमारी दिनचर्या में एक हम सदा ही विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करें या निष्ठा भाव से कर्म अपने कर्तव्य समझ के करें। विभिन्न प्रकार की जो छल कपट की हेरा फेरी जो आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ते हैं उनसे मनुष्य बचे। ये सभी स्थितियां तभी आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं जब मनुष्य सत्संग करता रहता है। अन्यथा सत्संग के अभाव में, सतोगुण के अभाव में या प्रकाश के अभाव में सहज ही आपके हमारे जीवन में फिर रजोगुण और तामसी वृत्तियां ही अधिक बनती हैं। जैसे अंधकार आ जाता है प्रकाश के अभाव में। तो ये सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। आप अक्सर देखते हो ना, देखिए विभिन्न प्रकार के पार्क हैं, उनमें अक्सर लोग
आसन लगाते हैं, योग करते हैं, भले ही उनका उद्देश्य देखिए परमात्मा से जुड़ने का हो तो अच्छी बात है, नहीं भी होता तो उनको तन के स्तर पर देखिए विभिन्न प्रकार के लाभ मिलते हैं। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय देखिए कुल मिलाकर, चाहे आप भौतिक दृष्टिकोण से यानी कि स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा रहता है। मन के विचारों में शुद्धिकरण करना चाहते हो, उसके लिए भी अच्छा माना जाता है। और कारण शरीर में जो आपके बारे यदि शुभ संस्कार बनने आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि बने हुए संस्कार कहो, स्वभाव कहो, वो आपके मारे एक कारण है, यानी कि वो बना हुआ स्वभाव ही आपके मारे दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, फिर आपके हमारी दिनचर्या का जो निर्धारण है वो देखिए बने हुए संस्कार ही करते हैं, वो बना हुआ स्वभाव ही करते हैं, जैसा जैसा आपका कारण शरीर होता है। इसलिए कारण शरीर को पवित्र करने के लिए, कारण शरीर को शुद्ध करने के लिए मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त का अधिक से अधिक संग करना ही चाहिए। परमात्मा का ध्यान लगाना ही होगा। परमात्मा का ध्यान लगाने से ही आपका हमारा कारण शरीर क्रमशः शुद्ध होता जाता है। कारण शरीर के शुद्ध होने पे ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छे अच्छे फुरने ही उठते हैं। फिर भोग प्रेरित फुरने उठते ही नहीं है। जब भोग प्रेरित फुरने ही उठने बंद हो जाते हैं तो फिर मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे अनीतिगत कार्य क्यों करे। ये देखिए पाप कर्म तो मनुष्य तभी करता है ना कि जब मनुष्य का रजोगुण अमर्यादित हो जाता है, अवारागर्दी करने लगता है, विषय भोग बढ़ने लगते हैं, आपकी हमारी भोग इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य उन भोग इच्छाओं की प्राप्ति के लिए अन्य मनुष्यों के सुखों को चुराता है या अपने दिन में ऐसी ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहता है कि वो अधिक से अधिक धन कमाने के लिए अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करने लगे। देखिए इन सभी बातों को हमें एक ज्ञान पूर्वक एक इन पर चिंतन करना चाहिए। आज मनुष्य देखिए गुटखा खाता है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, जिससे वातावरण भी देखिए दूषित होता है। अब मनुष्य गुटखा खा खा के इधर उधर थूकता हुआ जाता है। इसी तरह मनुष्य का मांसाहार भोजन का जो एक सेवन बढ़ता जा रहा है। अब ऐसी स्थितियों में देखिए आपका मेरा पाप कर्मों का कर्माशय ही बढ़ता है। और मनुष्य जोनी तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। लेकिन सत्संग के अभाव में फिर रजोगुण बिगड़ने लगता है। और कब मनुष्य बिगड़े हुए तमोगुण के कारण यानी कि विषय भोगों के कारण वो कितने अधिक फिर पाप कर्म करने लगता है उसको बोध ही नहीं रहता। भले ही मरने के बाद एक साधारण मनुष्य के प्रति एक अच्छे भाव के दृष्टिकोण से हम कह देते हैं कि स्वर्गवास हो गया है, लेकिन वास्तव में तो देखिए मरने के बाद की जो स्थिति है वो तो आपके हमारे किए गए कर्मों के आधार पर ही बनती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहनों को रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि तमोगुण का जो एक दूषित प्रभाव से भी हम अपने आप को बचा लें। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से पहले ही अपने आप को हम एक जागृत अवस्था में ले आए, ताकि ब्रह्म मुहूर्त का हम पूर्ण लाभ ले सकते हैं। हम अपने आप की एक दिनचर्या सात्विक बना सकते हैं, क्योंकि जब जब आपकी हमारी सात्विक दिनचर्या बनी रहती है तो आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लेता है, संस्कार जगा लेता है। देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से तकरीबन पिछले 20-22 वर्षों से मैंने तो देखिए अपना 1, 1.5, 2 बजे तक उठने का अपना एक स्वभाव बना लिया है। परमात्मा के आशीर्वाद से रात को जल्दी सोने का एक संस्कार बन गया है। तो ये सभी स्थितियां निरंतर जब आपके हमारे जीवन में भी बनने लगेंगी, तब विश्वास कीजिए कि तब आप और हम महसूस करेंगे कि आपका हमारा बीता हुआ जो एक जीवन था वो कितना ही एक लज्जापूर्वक था, कितना ही अनीतिगत रहा था, या कितना ही हमने अपना बीता हुआ समय यूं ही राजसी या तामसी वृत्तियों में हमने खो दिया। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस ब्रह्म मुहूर्त का एक पूर्ण लाभ लेना चाहिए। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का जो एक
दैनिक उपहार है, परमात्मा का दिया हुआ, इसका हमें सदुपयोग करना है, इसका हमने लाभ उठाना है। कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, यानी कि जितना जीवन आपका हमारा देखिए बीत चुका है, उसमें तो हम कुछ परिवर्तन कर नहीं सकते, लेकिन अपने वर्तमान समय को हम संवार सकते हैं, ताकि आपका हमारा जो एक बड़ा भविष्य है वो संवर जाए, वो हम अधोगति की स्थितियों से बच जाएं। अभी मुझे ध्यान आ रहा है, तकरीबन 2 ढाई 3 वर्ष पहले हमने एक ऐसा वीडियो भी बनाया था कि ब्रह्म मुहूर्त में ही परमात्मा को लूटा जा सकता है। लूटने का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको हमें जितना अधिक समझ में आ जाता है, आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये कैसे कैसे कार्य करते हैं, आत्मा के दिव्य गुण क्या हैं, परमात्मा के दिव्य गुण क्या हैं, आत्मा और परमात्मा का सजातीय संबंध है, इस संबंध को हमें पहचानना होगा। प्रकृति तो मात्र एक जड़ है, इसका हमें केवल उपयोग अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही करना होता है। तो इन सभी स्थितियों पर हम जितना गहन चिंतन करेंगे, ये तभी संभव हो पाता है जब हम परमात्मा द्वारा मिले हुए इस ब्रह्म मुहूर्त के एक दैनिक उपहार का सदा ही एक संग करते रहें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बने रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगती हो, ज्ञानवर्धक लगती हो, तर्क संगत लगती हो, परमात्मा से जोड़ने में सहायक बन रही हो, आपकी दिनचर्या सात्विक बनाने में एक योगदान दे रही हो, तो मेरी भी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार करने के लिए, लोगों में एक भाईचारा बनाए रखने के लिए इन बनी हुई वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण बने। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा आपकी हमारी प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, मेरे कहे गए शब्दों पर आपको कोई एक आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हो। आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति कोई सुझाव हो, आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और यदि मेरे कहे गए शब्द आपको आधे अधूरे लगते हो, तर्क संगत सही नहीं लगते हो, तो इन सभी बातों पर भी आप अपने विचार या अपनी शिकायत भी नीचे दिए गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।